गांव में सरिता अपने बेटे रमेश के साथ रहती थी। सरिता के पति का एक बीमारी की वजह से देहांत हो गया था। सरिता बहुत ही लालची और खड़ूस थी। वह अपने बेटे की शादी अच्छे बड़े घर में करना चाहती थी ताकि बहू के यहाँ से दहेज में बहुत सारा सामान मिल सके। रमेश नौकरी करता था जिस पर सरिता को बहुत गर्व था। एक दिन पड़ोस की नैना सरिता के घर आती है। अरे सरिता, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, अभी काम निपटा कर बैठी हूँ, थक गई हूँ। अरे सरिता, तुम रमेश की शादी क्यों नहीं कर देती? बहू घर में आएंगी तो तुम्हें आराम मिलेगा। तुम कहो तो मेरे नज़र में एक लड़की है अपने रमेश के लिए। इस पर सरिता कहती है, अरे नैना, मैं भी यही चाहती हूँ कि कोई लड़की मिल जाए, लेकिन मिल ही नहीं रही है। तुम बताओ किसकी बेटी है? मेरे मौसेरे भाई की बेटी है, एक लौती है। जहेज में बाइक भी मिलेंगी अपने रमेश को। नैना की यह बात सुनकर सरिता खुश हो जाती है क्योंकि उसे पैसे वाली लड़की ही चाहिए थी। अच्छा ठीक है, रमेश से बात कर लो, फिर चलेंगे लड़की की तरफ। अच्छा तुम बात कर लो, फिर मुझे बता देना। सरिता और नैना काफ़ी देर तक बातें करते हैं। फिर नैना अपने घर चली जाती है। शाम को रमेश घर आता है। दोनों माँ बेटे खाना खा रहे होते हैं। तभी सरिता रमेश से कहती है, देखो बेटा, मुझसे अब घर का काम नहीं होता, अब तुम शादी कर लो। नैना मौसी ने बड़ी अच्छी लड़की बताई है, तुम्हें दफ्तर से छुट्टी मिले तो फिर चलते हैं लड़की देखने। इस पर रमेश कहता है, लेकिन माँ, मैं लड़की पसंद कर चुका हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। यह सुनकर सरिता गुस्से से बोलती है, कौन है, कहाँ रहती है, खानदान कैसा है? रमेश कहता है, माँ, वो पास ही के गाँव में रहती है, अच्छे परिवार से है, 3 बहनें हैं, पिता अपना खेत संभालते हैं, हम दोनों कॉलेज साथ ही थे। 3 बहनें मतलब भाई नहीं है क्या? और मामूली किसान जहेज में क्या ही दे सकता है, ऊपर से 3 बेटियों का बोझ। नैना मौसी ने अच्छी लड़की बताई है, मैंने सोच लिया तेरी शादी वहीं होंगी। लेकिन इस बात पर रमेश कहता है, माँ, मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं शादी करूँगा सिर्फ उसी लड़की से, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तो है हमारे पास। इतना कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। सरिता के तो होश ही उड़ गए हैं। उसे रात भर नींद नहीं आई, कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बेटे के जिद के आगे उसकी एक भी नहीं चली। मन मारकर उसने अपनी बेटी की शादी उस लड़की से कर दी। दिया के पिता ने अपने हैसियत के मुताबिक बहुत सारा जहेज दिया था, बस एक फ्रिज की कमी थी। उन्होंने दिया से कहा, बेटा, इस बार फसल में तुम्हें फ्रिज दे दूंगा। इस पर दिया कहते, नहीं बापूजी, आपने इतना किया काफ़ी है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। शादी के दूसरे दिन ही सरिता दिया को रसोई भेज देती है। वो उससे ठीक से बात भी नहीं करती, लेकिन दिया अच्छे संस्कार में पली थी। उसने इस पर कुछ भी नहीं कहा। आस पड़ोस की औरतें सरिता की बहू को देखने आई, सामान देखने लगी। फ्रिज नहीं दिख रहा था। अरे सरिता, तेरी बहू फ्रिज नहीं लाई क्या? तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, नैना मौसी ने ताना मारते हुए कहा। इस पर सरिता बोली, जो लाई है देख लिया ना, जाओ अपने काम से काम करो। सरिता की बातों को सुनकर औरतें आपस में बातें करती हुई चली गई। यह देखकर सरिता को दिया पर और भी गुस्सा आया। उसने सरिता के लिए चाय बनाई, लेकिन उसने फेंक दी। इतने में वो रमेश वहाँ पर आ गया और कहा, क्या कर रही हो माँ? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से चली गई। रमेश ने दिया को समझाते हुए कहा, देखो दिया, कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। माँ नाराज़ है, मैंने अपनी पसंद से शादी की, इसलिए। काफ़ी दिन तक ऐसे ही चलता रहा। दिया सब कुछ सह रही थी। एक दिन रमेश दफ्तर से आया और दिया से कहा, अरे दिया सुनो, मेरी एक मीटिंग है, मुझे 3 दिन के लिए शहर में जाना है, तुम मेरे बैग पैक कर देना। सरिता बहुत खुश हो गई थी, अच्छा मौका है इसे घर से निकालने का। अगले दिन रमेश चला जाता है, फिर दिया अपने काम में लग जाती है। शाम का वक्त था। दिया खाना बनाया और सरिता को खाना दिया, लेकिन उसने खाना नहीं खाया और दिया को खरी खोटी सुनाने लगी। अब दिया भी चुप नहीं रही। सरिता ने दिया को घर से निकाल दिया और कहा कि फ्रिज और गहने दोनों लेकर आना अपने बाप से। तो रमेश को बेवकूफ़ बना सकती, लेकिन मुझे नहीं। दिया भी तंग आ चुकी थी, वो सामान लेकर चली गई। दिया के पास चंद रुपए ही थे
क्या करे से कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कुछ दूर तक ही जा सकती थी। थोड़ी दूर तक जाने के बाद गांव का कच्चा रास्ता पैदल चलना था। रात हो चुकी थी। धीरे धीरे दिया रास्ता पार कर रही थी। उसे डर लग रहा था। उसे एक रास्ते में बूढ़े बाबा मिले। वो भूखे थे। दिया के पास खाने की कुछ चीज़ें थी। उसने वो बाबा को दे दी। बाबा ने कहा, बेटी भगवान तुम्हारा भला करेगा, और तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। दिया ने बाबा को सारी हकीकत बताई। बाबा ने कहा, तुम्हारी समस्या का हल है मेरे पास। तभी दिया खुश हो गई, बोली, बताओ बाबा, क्या हल है आपके पास। बाबा ने अपने झोली से अंगूठी निकाली, उसे रगड़कर एक फ्रिज प्रकट किया और दिया से कहा, बेटी ये लो, ये जादुई फ्रिज है। इससे जो मांगूंगी वो मिलेगा, और कभी लालच मत करना। यदि ये किसी गलत हाथ में गया और किसी ने इससे लालच किया तो इसकी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। अब मैं चलता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने ही आया था। दिया को आशीर्वाद देकर वो वहाँ से गायब हो गए। दिया ने सबसे पहले फ्रिज से खाना और पैसे मांगे। पेट भरकर खाना खाया और फ्रिज लेकर ससुराल चली गई। रातों रात बहू को घर में देखकर सरिता चौंक गई। लीजिए माँ जी, आ गया आपका फ्रिज। अब तो खुश है ना आप। दिया ने गुस्से से कहा, हाँ, मैं तो तुम लोगों के लिए कह रही थी, मेरा क्या है, आज हो कल नहीं। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। कुछ दिनों में रमेश घर वापस आ गया। दिया ने रमेश को सारी बात बताई। रमेश को अपने वहाँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने दिया से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं वादा करता हूँ तुमसे, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। दिया, हम इस फ्रिज से कभी कुछ नहीं मांगेंगे, अपनी मेहनत और ईमानदारी से तरक्की करेंगे। दिया ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, हमें मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। रमेश दिया, माँ को इस बारे में मत बताना। लेकिन कमरे के बाहर खड़ी सरिता सब कुछ सुन लिया था। रात में जब वे दोनों सो गए तो सरिता ने फ्रिज से पास गई और कहा, मेरे बेटा बहू तो पागल है, जो घर आई लक्ष्मी को ठुकरा रहे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। उसने फ्रिज से कुछ जेवर और कुछ पैसे मांगे। फ्रिज ने उसको दे दिए। फिर उसने स्वादिष्ट भोजन मांगा, फिर उसे वो भी मिला। यह सब देखकर उसका लालच बढ़ गया। अरे वाह, ये वाकई जादुई फ्रिज है। फिर उसके लालच में आकर ढेर सारे पैसे मांगे। उसके ऐसा करते ही फ्रिज से जोरदार करंट आ गया, जिससे सरिता दूर फेंकी गई। उसकी आवाज़ सुनकर दिया और रमेश भी जाग गए। दिया समझ गई कि सरिता ने लालच किया है और दिया ने कहा सरिता से, माँ जी, आपने क्या कर दिया। आपने लालच में आकर इसकी सारी शक्ति खत्म कर दी। सरिता को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने दिया से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो कभी उसे तंग नहीं करेंगी और कभी लालच भी नहीं करेंगी। फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, लालच बुरी बला है। हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहिए। दहेज एक गलत प्रथा है, हमें इसे ख़त्म करें ताकि बेटियां माँ बाप पर बोझ न लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।